हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट ए टू जेड सिनोनिम्स। बाकी ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। इस वीडियो का सेट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम केवल 21 से लेकर के 40 तक के सिनोनिम्स को कवर करने वाले हैं। और अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इंग्लिश ब्लैक बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो एक वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही सिनोनिम दिया गया है, लेकिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा सिनोनिम इंक्लूड किया हुआ है जो कि एसएससी में कई बार पूछा गया है। लगभग 1 का 4 या 5 सिनोनिम ऐड किया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो देखो, साथ ही मैं आपको याद करने की भी ट्रिक थोड़ी थोड़ी बताता रहूंगा। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। अब इसको याद ऐसे कर लो कि जैसे कोई आदमी है और वो कहीं पर अकाउंट खुलवा दिया है, यानी खाता खुलवा दिया है। तो अकाउंट अगर खुलवा दिया है तो जिससे वो अकाउंट खुलवाया है, अब ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके अकाउंट की मतलब देख रेख करता रहे। तो अकाउंटेबल को याद करेंगे अकाउंट से। अकाउंट खुलवा दिया है तो सामने वाला क्या हो गया? जिम्मेदार हो गया। ठीक है। सिनोनिम आप देख सकते हैं आंसरेबल। आंसरेबल यानी जवाबदेह, रेस्पॉन्सिबल होना, लाइबल या ऑब्लिगेट। ये चारों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एसएससी के लिए। तो अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, सिनोनिम हो जाएगा आपका आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल, लाइबल और ऑब्लिगेट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है आपका अकाउट्रीमेंट्स। अकाउट्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अकाउट्रीमेंट का मतलब होता है उपकरण, यानी जो सहायक सामग्री होती है किसी चीज की, उसको हम अकाउट्रीमेंट कहते हैं। ठीक है। तो इसको याद कर लेना कंट्रीमेंट से ऐसे। ठीक है। कंट्रीमेंट क्या होते हैं? हमारे सहायक होते हैं, ऐसे याद कर लेना है। तो अकाउट्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? उपकरण, यानी ऐसी चीजें जो किसी चीज में उनकी हेल्प करती हैं, उसको हम उपकरण कहते हैं। जैसे इक्विपमेंट आप सुने होंगे। इक्विपमेंट का मतलब होता है किसी चीज में किसी चीज की सहायक सामग्री। जैसे अगर बंदूक चलाते हैं तो बंदूक में क्या होता है? साइलेंसर होता है, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स होते हैं। तो जो जो चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा लगती हैं उसको इक्विपमेंट बोलते हैं। एसेसरीज, एसेसरीज जानते हैं। जैसे मोबाइल आप खरीदे तो मोबाइल में आप क्या लगाते हैं? उसमें गार्ड लगवाते हैं, उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगवाते हैं, बहुत सारी चीज़ लगवाते हैं। उसमें ईयरफोन लेते हैं, ईयरबड्स लेते हैं। तो सब क्या एसेसरीज हैं। फिटिंग का मतलब किसी चीज़ को जो फिट रखे उसका उपकरण है। और ये पैराफर्नालिया, पैराफर्नालिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अकाउट्रीमेंट का मतलब हो जाएगा उपकरण, सिनोनिम हो जाएगा आपका इक्विपमेंट, एसेसरीज, फिटिंग और पैराफर्नालिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है आपका एक्रेडिट। एक्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्रेडिट का मतलब होता है प्रमाणित, किसी चीज को प्रमाणित कर देना। तो एक्रेडिट, मान लो आप गए और कहीं से एक क्रेडिट कार्ड लेकर आए। क्या लेकर आए? क्रेडिट कार्ड ले आए। तो क्रेडिट कार्ड लेकर आप डायरेक्ट तो चलेगा नहीं, तो क्रेडिट कार्ड को क्या करना पड़ेगा? पहले उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा, प्रमाणित कराना पड़ेगा। तो एक्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रमाणित कराना, यानी एथराइज कराना, अप्रूव कराना। तो एक्रेडिट मतलब क्या हो जाएगा? प्रमाणित। सिनोनिम आप देख सकते हैं सर्टिफाई। सर्टिफाई मतलब क्या होता है? सर्टिफाई कर देना किसी चीज को। अथराइज, अप्रूव या सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब भी क्या होता है? जैसे मूवी में होता है ना सैंक्शन। तो एक्रेडिट मतलब हो जाएगा आपका प्रमाणित करना, और सिनोनिम हो जाएगा आपका सर्टिफाई, अथराइज, अप्रूव और सैंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका एक्रू। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब इसको याद करना बहुत आसान है। इसको याद कर लेना अकड़ू से। कि अकड़ू आदमी, जैसे अगर अकड़ू आदमी से बोला जाए कि भीड़ इकट्ठा करो, तो वो ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोगों को सही से बुला ही नहीं पाएगा। तो एक्रू, अकड़ू आदमी क्या नहीं कर पाएगा? भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तो एक्रू मतलब इकट्ठा करना। अब इसका सिनोनिम बहुत आसान है, गेदर। गेदर मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। एकुमुलेट, एकुमुलेट का मतलब भी क्या होता है? एकुमुलेट का मतलब सामंजस्य बैठाना, इकट्ठा करना। वही कलेक्ट, कलेक्ट तो आसान सा शब्द है। और असेंबल, जैसे कंप्यूटर बनवाने जाते होंगे तो कंप्यूटर को क्या करते हैं? एक तो है कि आप डायरेक्ट नया कंप्यूटर खरीद लें, और एक होता है कि असेंबल कराएं, मतलब उसका अलग अलग पार्ट मिला करके एक नया कंप्यूटर बनाना असेंबल कर कहलाता है। तो एक्रू मतलब इकट्ठा करना। सिनोनिम हो जाएगा आपका गेदर, एक्यूमुलेट और कलेक्ट तथा असेंबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपका है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध। ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना। जैसे मान लो आप कहीं जाते हैं कोई सामान लेने, तो कहें भैया रेट थोड़ा शुद्ध शुद्ध लगाइए, रेट सही से लगाइए। तो एक्यूरेट, हालांकि आसान वर्ड है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ट्रिक से आप वैसे भी सुनने होंगे एक्यूरेट, एक्यूरेसी कहते हैं ना, इसकी एक्यूरेसी कितना है, शुद्धता कितनी है। तो एक्यूरेट को याद कर लेना है आपको रेट से, कि रेट कैसे लगाना है? शुद्ध शुद्ध लगाना है। तो एक्यूरेट मतलब शुद्ध शुद्ध। सिनोनिम आप देख सकते हैं प्रेसाइज। प्रेसाइज इसका सिनोनिम है, कई बार पूछा गया एसएससी में। करेक्ट,
करेक्ट आप जानते हैं, एग्जैक्ट कहते हैं ना, एकदम एग्जैक्ट जैसा है वैसा है, एग्जैक्ट। फेथफुल, फेथफुल मतलब थोड़ा पॉजिटिव सेंस में आ रहा है ना, फेथफुल मतलब विश्वसनीय होगा, कोई चीज ट्रू होगा, जेन्युइन होगा, तो क्या हो जाएगा आपका एक्यूरेट। तो एक्यूरेट मतलब हो जाएगा शुद्ध, सिनोनिम हो जाएगा आपका प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, फेथफुल और ट्रू। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं एक्यूरेटली, बिल्कुल ऊपर वाला शब्द है, ऊपर वाला एडजेक्टिव का काम कर रहा था, ये वाला आपका नाउन का काम कर रहा है। तो एक्यूरेटली मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध। जैसे ग्रामर की डिफिनेशन पढ़े होंगे तो उसमें रहता है एक्यूरेट रीडिंग, तो एक्यूरेट एक्यूरेटली वहीं शुद्ध, शुद्ध हो जाएगा। तो एक्यूरेटली मतलब शुद्ध, शुद्ध नाउन फॉर्म है। सिनोनिम आपका ये भी नाउन फॉर्म हो जाएगा, करेक्टली, एग्जैक्टली, अच्छा करेक्टली 2 बार आ गया ना, तो करेक्टली, एग्जैक्टली, राइटली, ट्रूली, जेन्यूनली, कुछ भी हो सकता है। अगला आपका एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, ब्लेम लगाना। तो एक्यूज, अगर कोई आपको एक्सक्यूज बोले, मतलब अगर कोई आपको बोले एक्सक्यूज मी हम आ रहे हैं, मतलब एक्सक्यूज बोल करके कहीं जाए तो समझ लेना उस पर हमें क्या लगा देना, दोष। तो एक्यूज मतलब होता है दोष लगाना किसी के ऊपर, एक्यूज। सिनोनिम में देख सकते हैं इंडिक्ट, इंडिक्ट कई बार पूछा गया, जरूर याद रखिएगा, इसको याद कर लेना इंडिकेटर से। अगर आप इंडिकेटर दे करके नहीं मुड़ते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है आपकी वजह से, तो लोग आप पर ही दोष लगाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, दोष लगाना। चार्ज जानते हैं, कहते हैं इनके ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है। ब्लेम भी जानते हैं, आसान सा शब्द है। और कन्विक्ट, कन्विक्ट बहुत आसान सा शब्द है, कन्विक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्यूज मतलब होता है दोषी, सिनोनिम हो जाएगा आपका इंडिकेटेड, चार्ज्ड, ब्लेम्ड और कन्विक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका अचीव, अचीव मतलब होता है पाना, अचीव मतलब क्या होता है, पाना। तो ये आसान सा शब्द है, इसको बताने की जरूरत नहीं। सिनोनिम लेकिन इंपॉर्टेंट है, एकम्प्लिस, एकम्प्लिस का मतलब होता है किसी चीज को फुलफिल कर देना, पूरा कर देना। अच्छा एक एकम्प्लिस और भी होता है, ACCOMPLIC, इस एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, अभी आ सकता है, हो सकता है। तो एकम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी, यानी जो किसी गलत काम में आपका साथ दे। तो एकम्प्लिस, इस एकम्प्लिस का मतलब होता है पूरा करना, लास्ट में ऐसा चलेगा। सक्सीड मतलब सफल हो जाना, पा लेना, सफल हो जाना। गेन मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, विन मतलब जीत जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति, हालांकि एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना होता है, ये नाउन फॉर्मेट है। तो एक्नॉलेज को याद करेंगे नॉलेज से, जिसको किसी चीज का नॉलेज होता है वो उस बात को स्वीकार करता है, हाँ हम इस बात को स्वीकार करते हैं। तो एक्नॉलेज मतलब स्वीकृति, ओके। सिनोनिम आप देख सकते हैं कंफर्मेशन, एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को, अफर्मेशन। तो आसान सा वर्ड है एक्नॉलेजमेंट, यानी स्वीकृति, स्वीकार कर लेना किसी चीज को। सिनोनिम कंफर्मेशन, एक्सेप्टेंस और अफर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्वेंटेंट, एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब होता है परिचय कराना, यानी किसी से जान पहचान कराना, ये कहलाता है एक्वेंट। स्पेलिंग कई बार पूछा जाता है, क्योंकि सी गायब कर देते हैं, सीधा ए क्यों देते हैं ना। तो एक्वेंट का मतलब होता है परिचय कराना, और एक्वाटेंस का मतलब होता है परिचय। तो एक्वेंट मतलब क्या होता है, परिचय कराना। सिनोनिम आप देख सकते हैं आपका इंट्रोड्यूस करना, ठीक, फैमिलीराइज कराना, फैमिलीराइज मतलब परिवार वाला बना लेना, एकदम जान पहचान का कर लेना। ओरिएंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इन्फॉर्म यानी किसी को सूचित कर देना। तो हम लोगों ने इसमें 10 वर्ड पढ़ लिए, अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है आपका एक्विसेंट, बहुत बार पूछा गया। एक्विसेंट का मतलब होता है बात ना मानने वाला, दबंगघटी टाइप का कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, बात मानने वाला है, मैंने इसका एंटोनिम बता दिया। एक्विसेंट का मतलब होता है किसी की बात मानने वाला, आज्ञाकारी टाइप का। तो ट्रैक्टेबल, इसको याद करना है, ट्रैक्टेबल मतलब वो ट्रैक पर ही चलेगा और कहीं नहीं जाए, जैसे बता दिए इसी ट्रैक पर चल रहा है तो उसी ट्रैक पर जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब कोई चीज़ प्रदान करने वाला, देने वाला। और कंप्लेंट और आपका ओबीडियंट, ओके। तो एक्विसेंट का मतलब हो जाएगा बात मानने वाला, ट्रैक्टेबल, यील्डिंग, कंप्लेंट और ओबीडियंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्टिव, आसान सा शब्द है। एक्टिव का मतलब होता है किसी काम में लीन होना, कार्यरत होना। सिनोनिम देख सकते हैं आप इसका बिजी, यानी कार्य में आप कार्यरत हैं तो बिजी हैं। इनर्जेटिक, इनर्जेटिक इसका, हाँ एनर्जेटिक हो सकता है, कहते हैं हम बहुत एक्टिव हैं। एक्टिव मतलब उसके अंदर फुर्ती भरी हुई है, एक्टिव का मतलब एक फुर्तीला भी होता है। तो एनर्जेटिक इसका सिनोनिम हो सकता है। लिवली मतलब एकदम वही मतलब है, लिवली का मतलब भी एनर्जेटिक। और वाइग्रस, वाइग्रस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वाइग्रस का मतलब भी होता है जोशीला, पावरफुल। और स्पिरिटेड, यानी स्पिरिटेड का मतलब भी उसके अंदर स्पिरिट भरा हुआ है, जोश भरा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा ये वाला वर्ड अलग था, बाकी सब सेम सेम है। तो एक्टिव मतलब कार्यरत, सिनोनिम आप देख सकते हैं बिजी, एनर्जेटिक, लिवली, वाइग्रस और स्पिरिटेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्चुएट, एक्चुएट का मतलब होता है उकसाना, क्या होता है, उकसाना।
यानी हम कह सकते हैं कि किसी चीज को भड़का देना, उकसा। जैसे मान लो आग जल रही, ठीक है, बहुत धीरे धीरे जल रही, आप डंडीले ऐसे इसमें मतलब कर दिए तो आग क्या हो जाएगी, लपटें उठने लगी। इस चीज को हम एक्चुएट कहते हैं, उकसाना कहते हैं। तो इन्होंने देख सकते हैं मूव, मूव का मतलब होता है बढ़ाना। एग्रावेट का मतलब भी क्या होता है, एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ा देना, उकसा देना। एक्टिवेट, एक्टिवेट मतलब सक्रिय कर देना। स्पार्क, स्पार्क मतलब ऐसे जानते हैं चिंगारी निकलना, तो कहीं से चिंगारी निकल रही तो वो मतलब उसमें आग निकलने के लिए उसको उकसाया जा रहा है। ट्रिगर, ट्रिगर कर देना किसी को। तो एक्चुएट मतलब उकसाना, सिनोनिम हो जाएगा मूव, एग्रावेट, एक्टिवेट, स्पार्क और ट्रिगर। नेक्स्ट वर्ड है आपका अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, यानी किसी को अपने लिए अपने वातावरण के हिसाब से उसको ढाल लेना, अडेप्ट कहलाता है। अडेप्ट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें होमोफोन्स पूछा जाता है, अडेप्ट, अडॉप्ट। एक होता है अडॉप्ट का मतलब एक गोद लेना भी होता है, हालांकि उसमें स्पेलिंग में ओ रहता है, इसमें ए है। अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना है, यानी किसी चीज को एडजस्ट करना। जैसे मान लो कोई गर्मी में रह रहा था, अब अचानक से वहां पर ठंडी पड़ने लगी, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को क्या करेगा, वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, अनुकूल बना लेगा, तो एडजस्ट करेगा। एकोमोडेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका स्पेलिंग पूछा जाता है, ACCOMMODATE। स्पेलिंग याद रखिएगा, एकोमोडेट यानी सामंजस्य बनाना। कन्फर्म ये वर्ड है, इसको होमोफोन्स में पूछा जाता है। एक होता है कन्फर्म, CONFIRM, उसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, और इस कन्फर्म का मतलब होता है अनुकूल बनाना। मॉडिफाई करना, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। जैसे गाड़ी लोग खरीदते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मॉडिफाई करवा लेते हैं ना, तो अपने हिसाब से उसको बना लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब होता है नशेड़ी, तो एडिक्टेड को याद कर लो एड से। इसको वैसे सुने होंगे ना, जैसे कुछ लोग चरस, कोकीन, गांजा, इन सब के एडिक्टेड हो जाते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं। तो एडिक्टेड मतलब होता है नशेड़ी होना, हैबिचुअल हो जाना। इनक्लाइंड यानी किसी चीज की लाइन में आ जाना, आप उसी की लाइन में जा रहे हैं, इनक्लाइंड। हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड को हैबिचुअल से याद करेंगे। ऑब्सेसिस, किसी चीज को पाने का ऑब्सेशन चढ़ गया। एकस्टम्ड यानी आदी हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा जरूर। एडिक्टेड मतलब नशेड़ी, सिनोनिम हो जाएगा आपका इनक्लाइंड, हैबिचुएटेड, ऑब्सेस्ड और एकस्टम्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इसको याद करना एड से। एड का मतलब पर्याप्त मात्रा में, एड मतलब ज्यादा, जुड़ा हुआ है। तो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, यानी प्रचुर मात्रा में होना। सफिशिएंट होना, सफिशिएंट माने पर्याप्त। इनफ मतलब पर्याप्त। अबाउंड मतलब होता है बूंद बूंद करके बहुत ज्यादा हो जाना। प्लेंटी मतलब होता है ढेर सारा। तो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, सिनोनिम हो जाएगा आपका सफिशिएंट, इनफ, अबाउंड और प्लेंटी। देखो एक बार पढ़े रहोगे कोई वर्ड ना, तो आपके मेमोरी में वो टहलता रहेगा, और अगर कोई वर्ड सुने ही नहीं रहोगे तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए एक बार कम से कम वीडियो को देख भी लोगे ना, तो तुम्हारे मन में ये तो बसा ही रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अधेर। अधेर का मतलब क्या होता है, पालन करना। इसको ऐसे याद करना कि अंधेरा, अंधेरे। अंधेरे में हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति का पालन करना चाहिए जिसके पास टॉर्च है। क्या है, जिसके पास टॉर्च है उसका हमें क्या करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो अधेर का मतलब क्या हो जाएगा, पालन करना। ठीक है, सिनोनिम देख सकते हैं आप, कंप्ली, ओबे, क्लिंग, क्लीव, बाइंड और अटैच। ठीक है, तो अधेरे मतलब पालन करना, कंप्ली, ओबे, क्लिंग, क्लीव, बाइंड और अटैच। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडजस्ट। यही देखो ऊपर वाला आया हुआ था, एडजस्ट, अडेप्ट, सेम सेम सिनोनिम हो जाएगा। एडजस्ट मतलब वही समायोजन करना, अडेप्ट करना। हारमोनियस देखो थोड़ा अलग दिख दिए इसमें। एकोमोडेट आप जानते हैं, कन्फर्म मतलब भी वही होता है, सामंजस्य बैठाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडजस्टमेंट। अब देखो ये नाउन फॉर्मेट में आगे एक ही शब्द कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ चुका है। 2 बार वर्ब के फॉर्म में, 1 बार नाउन के फॉर्म में। तो एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन, यानी बैलेंसिंग करना किसी चीज को। एकोमोडेशन करना, कन्फर्मेशन करना, वही सिनोनिम है। और आज का ये लास्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी। तो इसको याद करना कि जैसे आप किसी मुनि से ऐड कराएंगे तो उसमें इतना खतरनाक वो चेतावनी देगा, लोग उसको करेंगे ही नहीं। तो एडमोनिश मतलब चेतावनी, सिनोनिम हो जाएगा आपका चाइल्ड। रेप्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कोल्ड डांटना, रिबुक ये कई बार पूछा गया है। वार्निंग आप जानते हैं, स्कोल्ड जानते हैं, ये दोनों याद रखिएगा, रेप्रीमेंट और रिबुक। बाकी चाइल्ड तो सुने ही होंगे, चाइल्ड मतलब डांटना, फटकारना। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।